कहानी है बिहार के छोटे से गांव बरकुड़वा की, जहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनका गुजारा जैसे तैसे होता था। एक दिन चंदन घर आया तो देखा कि बंटी बेड पर लेटा हुआ है। उसने अपनी पत्नी उर्मिला से पूछा, क्या हुआ है बंटी को? इसकी तबीयत बहुत ही खराब होते जा रहा है। इसे अच्छे इलाज की जरूरत है। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ है कि बंटी की अच्छी इलाज करवा सके। मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारी एक ही संतान है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे। इतना कह के उर्मिला रोने लगी। चुप हो जाओ उर्मिला, मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर ही लूँगा। इतना कह के चंदन वहाँ से चला गया। इधर बंटी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। उर्मिला बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रही थी। इधर चंदन अपने दोस्त सुधीर के पास जाता है और सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चंदन दुखी होकर वापस आ गया और घर के बाहर रुक के सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? कैसे पैसों का इंतजाम करूं? तभी एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे। तब साधु बोले, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? चंदन ने अपनी सारी बात बताई। साधु बोले, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चंदन बोला, कौन सी बात बाबा? तुम छठ का व्रत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या सच में छठ के व्रत रखने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? हाँ बेटा, छठी मैया की महिमा तो अपरंपार है। छठ व्रत करने से छठी मैया और सूर्य देव दोनों की कृपा तुम पर होगी और तुम्हारा सारा दुखों का नाश हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा। मैं और उर्मिला दोनों छठ का व्रत करूँगा। चंदन घर आके उर्मिला को सारी बात बताई। दोनों ने छठ व्रत को श्रद्धापूर्वक किया, जिससे प्रसन्न होके छठी मैया और सूर्य देव ने अपना दर्शन दिया और बोले, आज से तुम्हारा सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा। यह सुन के चंदन और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और देखा कि बंटी बिल्कुल ठीक है। अब सब खुशी खुशी से रहने लगे। तभी तो दोस्तों, बिहार में छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार के लिए पर्व नहीं, महापर्व है। जय छठी मैया। एक बार की बात है, पुरखौली गांव में एक पवन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह खेती करके अपने परिवार की भरण पोषण किया करता था। एक बार पवन ने ज्यादा से ज्यादा फसल लगाने की सोची, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन उसके पत्नी ने कहा, क्यों ना आप धनराज सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेते हो और फसल बेच के उसकी उधारी चुकता कर देना। पवन ने सोचा, बात तो सही है, ऐसा ही करते हैं। और अगले दिन पवन धनराज सेठ के यहाँ गया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए खेती के लिए। धनराज सेठ बोला, वो तो ठीक है, मिल जाएगा, मगर 5% ब्याज लगेगा। पवन बोला, ठीक है, आप पैसे के लिए चिंता ना करें, पैसे मैं जल्द ही दे दूंगा।
पवन को धनराज सेठ पैसा दे देता है और पवन पैसा लेकर घर आ जाता है और खेती में खूब मेहनत करने लगा। खेती में फसल लहराने लगी। फसल बहुत ही सुंदर था। पवन फसल देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन अचानक फसल में आग लग गई और सारा फसल जल गया। पवन फसल को जलता देखकर माथा पीटने लगा और बोला, मैं तो बर्बाद हो गया। और एक पेड़ के नीचे जाके उदास होके बैठ गया। तभी वहां पर धनराज सेठ आ गया और बोला, क्या रे पवन, पैसा अभी तक लौटाया नहीं? पवन बोला, सेठ जी मैं आपकी पैसा जल्द ही लौटा दूंगा और अपनी सारी बात बताई। मगर सेठ बोला, वो सब हमें नहीं मालूम, तुम मेरे पैसे जल्दी से लौटा दो। और सेठ वहां से चला गया। पवन वहां पर बैठ के जोर जोर से रोने लगा। वही पास में रिमझिम नाम की परी बरगद के पेड़ पर रहती थी। उससे देखा नहीं गया तो वह पवन के पास आई और बोली, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? पवन ने अपनी सारी बात बताई। पवन की बात सुन के परी को दया आ गया और पवन को एक जादुई मुर्गी दी और बोली, तुम इसे लेकर जाओ और इसका अच्छे से देखभाल करना। यह तुमको रोज एक सोने की अंडे देगी। पवन उसे लेकर घर आ गया और उसकी देखभाल करने लगा। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देने लगी। पवन दिन पर दिन अमीर होने लगा और पवन ने सेठ की पैसा भी चुकता कर दिया। अब सारा परिवार अच्छे से रहने लगा। एक दिन पवन के पत्नी ने बोला, मुर्गी रोज एक एक अंडा देती है, इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे। क्यों न हम सारे अंडे एक साथ निकाल लें, इससे हम एक बार में बहुत ही अमीर हो जाएंगे। पवन पत्नी की बातों में आ गया और मुर्गी को काट दिया और पेट फाड़ा तो उसे कुछ नहीं मिला। दोनों माथा पीटकर रोने लगे। कहानी की सीख, कभी भी ज्यादा लालच न करें, इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो मिल रहा है उसी में खुश रहने का प्रयास करें।